दोस्तों एक बात मैं इस वीडियो के शुरू होने से पहले आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर जो हुआ मेरे साथ वो एक यूट्यूबर का बुरा सपना माना जा सकता है। हुआ ये कि इस मंदिर में तकरीबन मैं आधा घंटा रुका। मैं वीडियो शूट कर रहा था, बना रहा था, बिल्कुल अकेला था देवदार के घने जंगल के बीचों बीच। हुआ ऐसा कि दो लंगूर पता नहीं कहां से आ गए और मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे और उनमें से एक ने मेरे पर झपटने की कोशिश की। मेरा कैमरा नीचे गिरा, मेरा ट्राइपॉड नीचे गिरा, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां पर रुकने की, मैं भाग गया। हालांकि मेरे फोन में से पता नहीं क्यों संयोग रहस्यमय तरीके से बहुत सारी फाइल्स जो है वो करप्ट हो गई और वो शायद फोन के गिरने से हुई है, कोइंसिडेंस है, आई हैव नो आइडिया। पर उसकी वजह से जितना अच्छा ये वीडियो बन सकता था वो नहीं बन पाया। और मैं एक बार जरूर जाऊंगा यहाँ पर दोबारा, इस बार अक्टूबर में जाऊंगा जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है और वो जो मैंने शूट किया था वो फिर से शूट करने की कोशिश करूंगा। अकेले मत जाना दोस्तों, क्यों हालांकि मुझे बताने नहीं चाहिए पर आपको एहसास होगा किसी की मौजूदगी का। यहाँ पर जब मैं इस मंदिर से निकलकर नीचे जा रहा था जहां पर मुझे कुछ लोग मिले, वहां पर एक बुजुर्ग ने मुझे एक बात बताई। हालांकि कुछ लोगों को ये हास्यास्पद लगेगी पर जो मुझे एहसास हुआ वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर परी आश्चर्य की मौजूदगी के बारे में बताया। अब परी आश्चर्य का क्या मतलब होता है ये मुझे पता नहीं है, पर उन्होंने जो बताया उससे मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के बारे में। और ये शिला मौजूद है जिस पर ये भविष्यवाणी लिखी भी हुई है। ये जो मूर्ति है यहाँ पर देखते हैं, ये मूर्ति अपने आप बन रही है। दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि में काफी सारे ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय और चमत्कारिक स्थान पर मैं आज आपको लेकर जा रहा हूं जहां आप भविष्य को बनता हुआ देखेंगे। साफ साफ अपने सामने आप एक ऐसी प्रतिमा बनते हुए देखेंगे जिसके बारे में बहुत साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी और आज वो प्रतिमा अपने आप आकार ले रही है एक शिला पर, और उसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वो देखिए हमारे भगवान शिव बसते हैं वहां। केदारखंड अध्याय 58 श्लोक 68, 69, 70 में इस जगह का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है कि कलयुग में मनुष्य के लिए बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ मंदिर अगम्य हो जाएगा। अर्थात कि वहां तक जाने का रास्ता जो है वो बाधित हो जाएगा या बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बद्रीधाम बद्रीनाथ के मंदिर नहीं जा पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो दोस्तों मेरा नरसिंह भगवान वाला वीडियो है, इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसमें विस्तार से मैंने बताया है। पर थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको यहां भी बता देता हूं। सनत कुमार संहिता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जोशी मठ में नरसिंह मंदिर में जो भगवान नरसिंह की प्रतिमा है उसका एक हाथ लगातार निरंतर पतला होता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब वो हाथ मूर्ति से टूटकर नीचे गिर जाएगा। यानी कि दोस्तों भविष्यवाणी इसकी पहले ही कर दी गई है। उसके बाद जय विजय, जिन्हें आप नर नारायण पर्वत के नाम से भी जानते हैं, आपस में मिल जाएंगे। दोनों पहाड़ जो हैं बद्रीनाथ के पहले वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, ऐसी भविष्यवाणी क्यों की गई। दोस्तों कलयुग से जुड़ी बहुत सारी भविष्यवाणियां पहले ही कर दी गई थी। उसके लिए और हमें जाके अभी पुराणों को पढ़ना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि आखिर इनका कनेक्शन क्या है। पर आज हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो मंदिर है कहां पर और उस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य समझने की कोशिश हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जब बद्रीधाम यानी कि बद्रीनाथ मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर यानी कि 8वां बैकुंठ जब बाधित हो जाएगा, वहां तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा, तब भक्तों को भगवान विष्णु दर्शन कहां देंगे, इसकी भविष्यवाणी कई सौ साल पहले कर दी गई थी। और उस मंदिर में मैं अब आपको लेके जाने वाला हूं। यहां से यानी कि बद्रीनाथ से तकरीबन 60 किलोमीटर और जोशीमठ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। यहां पर प्रतिमा का, भगवान विष्णु की प्रतिमा का अपने आप स्वतः ही निर्माण हो रहा है। दोस्तों इस मंदिर तक पहुंचने वाली जो सड़क है वो अच्छी नहीं है, फिलहाल खराब है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसी वजह से बहुत से लोग यहां आते नहीं हैं और वापस लौट जाते हैं। इसके लिए आपको तपोवन आना पड़ता है, तपोवन से फिर एक रास्ता कटता है। इस वीडियो के एंड में आपको एड्रेस में समझा दूंगा। दोस्तों संयोग देखिए कि भगवान विष्णु के प्रकट होने से पहले ही रास्ते में हनुमान शिला भी अपने आप ही
अपने आप ही लोगों को दिखने लगी। यहाँ पर एक शिला पे हनुमान जी के मुखमंडल के दर्शन होते हैं, जिसके बारे में 2019 से पहले किसी को पता ही नहीं था, और अब वो शिला यहाँ पर मौजूद है। और ये है वो शिला जो मैं इस समय आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए भगवान हनुमान जी के मुखमंडल के दर्शन हो रहे हैं। जो नहीं मानते उनको तो सब काल्पनिक ही लगेगा, पर जो हमारे सामने अगर वो नहीं दिखाई दे रहा हमें कलयुग में, तो फिर हमें शायद किसी भी युग में कुछ नहीं दिखाई देगा। आगे आने वाले समय में इसी स्थान का नाम हनुमान चट्टी होगा। जो ये नया बद्रीनाथ मंदिर होगा, इसके लिए हनुमान चट्टी ये जगह होगी। जैसे पुराने बद्रीनाथ धाम की जो हनुमान चट्टी है वो तो आपने देखी होगी जब आप गए होंगे, तो ऐसे यहाँ पर भी हनुमान जी खुद आके प्रकट हो गए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु आगे आने वाले कुछ समय में यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं। वैसे दोस्तों, जो भी हमारे पुराणों में लिखा है वो सब जोशीमठ में ऑलरेडी हो रहा है, यानी कि वो घटित हो रहा है। आप चाहें तो इससे पहले मेरा जोशीमठ वाला वीडियो भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी बहुत सारी बातें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। ये मंदिर देवदार के पेड़ों से घिरे घने जंगल के बीचों बीच है। अब मैं तो यहाँ अकेला चला गया था, आपको ये बात बता दूं, पर आपको कोशिश करनी है कि आप अकेले मत जाना दोस्तों, क्योंकि इस मंदिर में फिलहाल सिक्योरिटी नहीं है वो जो होनी चाहिए, और जो पुजारी जी भी हैं वो यहाँ पर नियमित तौर पर मौजूद नहीं रहते। और जो लोकल्स, मुझे कुछ नीचे लोकल्स मिले थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर जंगली सुअर, बाघ और भालू का खतरा बना रहता है, और 2 लंगूर तो मेरे पीछे पड़ गए थे यहाँ पर। तो मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि आप अकेले मत जाइएगा, एक ग्रुप में जाइए, तो आप बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। बहुत ही शांत जगह है और बिल्कुल अलौकिक जगह है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, हालांकि मुझे बतानी नहीं चाहिए, पर आपको एहसास होगा किसी की मौजूदगी का यहाँ पर। जब मैं इस मंदिर से निकलकर नीचे जा रहा था, जहां पर मुझे कुछ लोग मिले, वहां पर एक बुजुर्ग ने मुझे एक बात बताई। हालांकि कुछ लोगों को ये हास्यास्पद लगेगी, पर जो मुझे एहसास हुआ वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर परी आश्चर्य की मौजूदगी के बारे में बताया। अब परी आश्चर्य का क्या मतलब होता है ये मुझे पता नहीं है, पर उन्होंने जो बताया उससे मुझे यह एहसास हुआ कि शायद ये भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के बारे में बात कर रहे थे, जो इंसानों को उठा कर ले जाती हैं और फिर वापस उन्हें इसी स्थान पर लाके छोड़ देती हैं। और कुछ लोगों ने तो यहां पर यह तक कहा कि वो परी आश्चर्य का मतलब होता है एलियंस, जो यहां आते हैं और उठाकर ले जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। पर जब तक किसी के साथ ये घटना हुई ना हो, वो मुझे मिल ना जाए, तब तक इस बारे में कुछ भी बोल पाना संभव नहीं है और तर्क विधि से सही भी नहीं है। तो दोस्तों, सुभाई गांव में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर सर्दियों में बर्फ से ढका होता है, तो गर्मियों में आने का यहाँ पर फायदा है। तपोवन और सालधार के निकट 2 गर्म जल के स्रोत भी हैं, जो ये विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ये तप्त कुंड के रूप में स्थापित होंगे। ये भी एक चिन्ह है, एक सिंबल है दोस्तों, जो ये बताता है कि भविष्य में ये ही बद्रीनाथ का मंदिर होगा। यहाँ जो मंदिर बना है वो पुराना नहीं है, पर जो शिला है, शिला देखिए, वो हजारों साल पुरानी है दोस्तों। इस मंदिर का रहस्य जो खोला था, वो खोला था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी। यहाँ पर यह शिला मौजूद है जिस पर यह भविष्यवाणी लिखी भी हुई है, पर जिस भाषा में ये लिखी है, सोचिए आज से 2200-2000 साल पहले लिखी गई होगी, तो वो भाषा कोई और होगी जो संस्कृत से काफी मिलती जुलती होगी। पर संस्कृत के विद्वान भी फिलहाल इस भाषा को डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ये है दोस्तों भविष्य बद्री। जरा सोच के देखिए, भगवान विष्णु हमेशा धरती पर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं हम लोगों का उद्धार करने के लिए। उनके बहुत सारे अवतार हैं जिनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। हमें बस उतना पता है जितना हमें महाभारत, रामायण, हमारी 18 पुराणों में, उपनिषद में लिखा है और वेदों में लिखा है। पर और जो चीजें नष्ट हो चुकी हैं, जब वेदों को सुना ही जाता था, लिखा नहीं जाता था, जब वो श्रुति थी, तब उस समय जो नॉलेज थी हमारे पूर्वजों के पास, वो इस मंदिर के रूप में आपको समझ में आएगी। इस मंदिर में प्रतिमा का अपने आप निर्माण हो रहा है। इससे बड़ा चमत्कार किसी के सामने क्या होगा दोस्तों। भविष्य के बारे में जानते थे हमारे पूर्वज की भविष्य में क्या होने वाला है दोस्तों। तो ये है दोस्तों भविष्य बद्री मंदिर। हालांकि बहुत सारे भगवान विष्णु के मंदिर हैं, यहाँ पर पंच बद्री हैं,
उत्तराखंड में जो बहुत पॉपुलर है। कुछ लोग कहते हैं सप्त है, कुछ लोग कहते हैं पंच है। मैं योग बद्री आपको दिखा चुका हूं जहां पर पांडुकेश्वर मंदिर है, उसका वीडियो भी चाहे आप तो देख सकते हैं। ये मंदिर आपके सामने है दोस्तों, एक बार आपको यहां जरूर अवश्य आना चाहिए। अगर आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो केदारनाथ भी जाते हैं, गंगोत्री भी जाते हैं, यमुनोत्री भी जाते हैं, इसको हम 4 धाम यात्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अवश्य आना चाहिए। अभी आप आएंगे और आज से कुछ 100 साल बाद आप देखेंगे कुछ चमत्कार होने वाला है, बहुत जो आपके सामने होगा। देखिए, हम आज से 100-200 साल बाद नहीं होंगे, लेकिन कम से कम आप अपने बच्चों को यह बात बता तो पाएंगे कि हम वहां गए थे। अब तुम देखना वहां जाके कि वहां कैसा मंदिर हो गया है। दोस्तों कहते हैं ये जो मूर्ति है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मूर्ति अपने आप बन रही है, अपने आप रूप ले रही है। ये मूर्ति किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की है, ये मूर्ति अपने आप ही बन रही है। दोस्तों मैं मंदिर से आ रहा हूँ। एक तो वो मंदिर एकदम सुनसान जगह पे था और मैं अकेला रह गया था, वहां सब लोग जा चुके थे और 2 लंगूर आए और उन्होंने जंप मारना शुरू कर दिया आजू बाजू। पहले तो मैं चुपचाप चलता रहा अपना आराम से कैमरा लेकर, फिर वो मेरी तरफ भागे तो मेरे हाथ से कैमरा नीचे छूट के गिर पड़ा और फिर मैं भागा हूँ जब आधा कैमरा उठा के और ये उठा के, और वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे बहुत तेज। और मैं वहां पर उन्हें छोड़कर वहां से उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया। बहुत ही खतरनाक ये लंगूर जो है ना, ये कैमरा देखकर तो ऐसे पीछे भागते हैं कैमरा गिराने के लिए। फुल ब्लॉग आने वाला है। सोच के मतलब भालू मेरे पीछे भागा है, तेंदुआ मैंने देखा है, सांप मेरे पे गिरा है, और जब लंगूर झपट्टा मारता है तो मुझे बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों यार। ओह गॉड, इतना बड़ा लंगूर था, इतना बड़ा मान के चलो आप। और 2 थे 2। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों भविष्य बद्री मंदिर जाने का रास्ता समझ लीजिए एक बार, क्योंकि वरना आपको समझने में मुश्किल होगी और गूगल मैप पे भरोसा करना मत। वो सामने है गौरी कुंड। जैसे आप तपोवन से आते हैं वो है तपोवन, उस तरफ है तपोवन। जैसे आप तपोवन से आते हैं गौरी कुंड से पहले ही ये रोड कटती है गौरी कुंड से पहले, वो है गौरी कुंड तपोवन। तपोवन से आते ही ये रोड कटती है। यहाँ से तकरीबन आप मान के चलिए 13 किलोमीटर आप मान के चलिए आगे है भविष्य बद्री मंदिर। अनुभव ऐसा है कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो UPI ID पेटीएम, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो UPI ID पेटीएम या फिर सुपर थैंक्स का स्टिकर। मोटिवेट एंड सपोर्ट। जय श्री कृष्णा।